राम के बखान में जो शब्द शक्ति युक्त हो, राम के बखान में जो शब्द शक्ति युक्त हो, प्रभा मान ज्ञान के विचार में संयुक्त हो, ऐसी धारा वेग के प्रमाण का सम्मान हो, राम राम में हो सब ऐसे विश्व का निर्माण हो। आज्ञा जो मस्तक धरे पिता के वचन बद्ध से, तुलना कोई कैसे करे उस राम से आदर्श से। ऐसे पुरुषोत्तम विमर्श का क्यों ना आज भी संज्ञान हो, प्रेरणा लेकर श्री राम की हम भी कृतार्थ हो। राजा दशरथ के पुत्र, रघुकुल रीत के अभिमान, भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण, सभी लोग समस्त प्रजा परिवार को रोते बिलखते छोड़कर पिता द्वारा माता कैकेयी को दिए वचन की पालना करने 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए चित्रकूट के जंगलों में निकल पड़ते हैं। वहां अनेकों जंगली जानवरों, भयानक राक्षसों, दुर्गम कटीली पहाड़ियों और झाड़ियों के बीच से होते हुए ये नदी किनारे पहुंचते हैं। और नदी पार करने का उपाय खोजने लगते हैं। तभी उनके पास एक अधेड़ उम्र का नाविक दौड़ते हुए आता है। कातर दृष्टि से वह श्री राम की ओर एकटक देखता है और उन्हें पहचान कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगता है। तभी श्री राम झुककर केवट को उठाकर गले से लगा लेते हैं। अपने हाथों से केवट की बहती अश्रुधारा को पहुंचते हुए वे केवट से सरयू नदी पार करवाने का आग्रह करते हैं। श्री राम को देखकर भाव विभोर हुए केवट का मानो गला ही रुंध सा गया कि जैसे वह अपने प्रिय राजकुमार प्रभु राम को जी भर कर देख लेना चाहता था। दोनों की जैसे आंखों ही आंखों में वार्तालाप हो रही थी। अधीर श्री राम के मुख से भी लग रहा था मानो उन्हें केवट को इस हालात में देखकर कितनी पीड़ा हो रही हो। और दोनों का मिलन ही भक्त और भगवान के मिलन जैसा विहंगम दृश्य उत्पन्न कर रहा था। राम केवट से कहते हैं कि तुम मुझे ये नदी तो पार करा दोगे केवट, लेकिन बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब केवट प्रभु से कहता है, मुझे लज्जित ना कीजिए प्रभु, आपकी सेवा करने से जो संतोष मुझे मिलेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु मेरी यह शर्त है कि मैं प्रभु के चरण कमलों को अपने हाथों से धोना चाहता हूं, अन्यथा मैं आपको इस नदी को पार ना करवा सकूंगा। केवट रूठने का बहाना करने लगा
और मुंह लटकाकर वहीं पर खड़ा हो गया। प्रभु श्री राम कहने लगे, हाँ, बड़ी विचित्र धर्म संकट की स्थिति है लक्ष्मण। और बहुत मान मनोहार करने के बाद प्रभु ने केवट को चरण धोने की अनुमति दे दी। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कऊ नाई। एहि सम पुण्य पुंज कऊ नाई। चरण धोकर अति प्रसन्न केवट ने कहा, इस धरती की नदी को तो मैं आपको पार करवा दूंगा प्रभु, लेकिन क्या आप मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाकर जन्म बंधन से मुक्त कर देंगे? ऐसा कहकर केवट श्री राम के कंधों से लिपटकर रोने लगा। यहां श्री राम के ओजपूर्ण चेहरे, भाव भंगिमा, मधुर मंद मुस्कान हमें बताती है कि उन्होंने अपनी मौन सहमति केवट को दे दी थी। राम नाम की जोत जगे है मेरे मन मंदिर में। राम नाम की जोत जगे है मेरे मन मंदिर में। सिया राम मैं तुमको ढूंढूं हर मूरत तस्वीर में। सिया राम मैं तुमको सिमरूं हर मूरत तस्वीर में। मेरे कीर्तन और भजन में, मेरे हर संगीत में। मेरे कीर्तन और भजन में, मेरे सुर संगीत में। राम नाम मैं तुमको ढूंढूं हर मूरत तस्वीर में। राम नाम मैं तुमको सिमरूं हर मूरत तस्वीर में। अनुशासित उस राम की प्रतिज्ञा सा वेग हो, प्रभाव इस शक्ति का ब्रह्मांड में विशेष हो। प्रभु राम के पथ पर भरत वीर सब चल पड़े, अरि संशय में भयभीत, भ्रम में भ्रमित खड़े। मर्यादा श्री राम की ज्वाला सी ज्वलंत हो, कठोर तप की अगन जीवन पर्यंत हो। ए भारती के लाल किस बात का प्रलाप, राम की वंशज धरा में कर नए युग का सूत्रपात। राम की वंशज धरा में कर नए युग का सूत्रपात। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में कुटी बनाकर रहने लगे, तो एक दिन भरत अपने भ्राता राम की खोज में जंगल जंगल भटकते, उनके नाम को पुकारते, भैया 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 राम, भैया राम। और एक दिन उनको ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही उन्होंने दूर से राम जी को देखा, तो तेजी से उनकी ओर लपके। छोटे भाई की आवाज सुनकर ध्यान में मग्न राम जी भी अपने स्थान पर उठ खड़े हुए और उस पुकार की तरफ देखने लगे। दौड़कर आते भाई से श्री राम भी आह्लादित होकर गले मिले। दोनों भाई एक दूसरे को
कुछ क्षण तक निहारते ही रहे। भरत की आंखों से बहती अश्रुधारा मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माता सीता और लक्ष्मण जी भी दोनों भाइयों के इस मिलन को देखकर आनंदित हो रहे थे। आरंभ में भाई भरत से थोड़ा क्रुद्ध, लक्ष्मण भी अब सहज हो गए और इस दृश्य को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। तब भरत भ्राता राम जी से बोलते हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था भैया कि आप हम सबको ऐसे छोड़कर चले आए। भरत अपनी माता कैकेयी और पिता दशरथ के वचनों पर भी भारी रोष प्रकट करते हैं और क्रोध में विलाप भी करते हैं। श्री राम उन्हें शांत करते हैं और एक धीर उदात्त नायक की भांति उन्हें राजनीति, राष्ट्रनीति और धर्म नीति का बोध कराते। भरत स्पष्ट शब्दों में श्री राम को राजगद्दी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि भैया, यदि आपकी यही आज्ञा है कि मैं राजधर्म का पालन करते हुए शासन करूं, तो मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर आपकी ये खड़ाऊ अपने साथ ले जाऊंगा और आजीवन राजगद्दी पर इन्हें रखकर आपके दिए आदर्शों का मैं पालन करता रहूंगा। चाहते हुए तीनों भाई एक दूसरे से लिपटकर गले मिलते हैं। भ्रातृ प्रेम का ऐसा अनोखा उदाहरण प्राप्त करना हमारे लिए असंभव और इसमें भी प्रमुखता श्री राम की ही है, जिन्होंने छोटे भाइयों के लिए ऐसे बड़े उच्च आदर्श स्थापित कर दिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सबरी के झूठे बेर ग्रहण कर उसका उद्धार करे, सबरी के झूठे बेर ग्रहण कर उसका उद्धार करे, पाषाण से मुक्त कर अहिल्या पर उपकार करे, पाषाण से मुक्त कर अहिल्या पर उपकार करे। ऐसे महामानव के अस्तित्व को कोटि कोटि प्रणाम है। हमें राम की गौरव गाथा पर अभिमान है, हमें राम की गौरव गाथा पर अभिमान है। माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटकते हुए घूम रहे थे। तभी दूर घने जंगल में उन्हें एक कुटी दिखाई दी। कौतूहलवश ये दोनों कुटी के समीप पहुंचे। इन्होंने अपेक्षा की थी कि यहाँ पर अवश्य ही कोई ऋषि मुनि रहता होगा,
किंतु जब ये लोग कुटी के निकट पहुंचकर पुकारते हैं, भाई कोई है, अरे भाई कोई है क्या, भीतर कोई है, तो देखते हैं कि एक वृद्धा कुटी से बाहर निकल कर आती है। बहुत अधिक बूढ़ी होने के कारण जिसकी कमर पूरी तरह झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां उसके द्वारा बिताए गए कठिन दिनों के साक्ष्य प्रस्तुत कर रही थी, परंतु फिर भी वह अति उत्साह में फूलों से बनी कुटिया को सजा संवार रही थी। जैसे ही उसने दोनों राजकुमारों पर दृष्टि डाली तो मानो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसको बहुत पुरानी कोई बात जैसे याद आने लगी हो, उसकी भौएं ऊपर नीचे होने लगी और चेहरे पर पैदा हुई चमक तो देखते ही बनती थी। तभी श्री राम उस वृद्धा से पूछते हैं कि माता आप कौन है और इस घने जंगल में आप कर क्या रही हैं? तब वे उत्तर देती हैं कि मैं शबरी हूं। तब श्री राम शबरी से पूछते हैं कि माता मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है, कृपया क्या आप मुझे इसके विषय में कुछ बता सकती हैं? तब शबरी कहती है कि मेरे गुरु ऋषि मतंग ने मुझे बताया था कि दो सुंदर सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए यहाँ आएंगे और वही भगवान विष्णु का साक्षात अवतार होंगे। और ऐसा कहकर वह बोली, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही मेरे प्रभु राम हो, तुम ही मेरे प्रभु राम हो, तुम ही मेरे प्रभु राम हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्री राम और लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। शबरी आगे कहती है कि आपको सीता जी का पता आगे पंपा सरोवर पर जाकर लगेगा और वहीं पर पर्वत के समीप राजा सुग्रीव से मित्रता करके आप अपने लक्ष्य में भी सफल होंगे। ऐसा मेरे गुरु ने मुझे बताया है। साथ ही आपको अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी से भी वहीं पर भेंट होगी। माता शबरी को प्रणाम कर जब दोनों भाई प्रस्थान करने लगते हैं तो वह उन दोनों को रोककर कहती है, अरे ठहरो प्रभु, जरा ठहरो। आप दोनों भाई बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हो और निश्चित ही काफी थक गए होंगे और भूख तो बहुत ही जोर से लग गई होगी। मैं आपकी प्रतीक्षा में प्रतिदिन बेर तोड़ तोड़ कर रखती थी कि ना जाने मेरे प्रभु कब आ जाएं। ये बेर बहुत ही मीठे हैं और मैंने खुद इन्हें चख चख कर एकत्रित किया। प्रभु आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आइए मेरी कुटिया में पधारिए। ऐसा कहकर वह एक बेर उठाती है और मुंह से काट कर थोड़ा नीचे रख देती।
ये तो मीठा नहीं था। दूसरा बेर उठाती है, ये बड़ा मीठा है, प्रभु इसे लीजिए। और वो राम और लक्ष्मण को मीठे बेर देती। श्री राम सबरी के झूठे बेरों का आस्वादन ऐसे कर रहे थे कि मानो उन्हें जैसे राजभोग प्राप्त हो रहे। सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। वीरता पुरुषार्थ से, वीरता पुरुषार्थ से, प्रगति के मार्ग से सेतु बंद बन पड़े फिर राम के उद्गार से। सेना हम वीर वानरों की हुंकार यूं भरती रहे, सेना हम वीर वानरों की हुंकार यूं भरती रहे, काली मायू की छटा फिर यूं ही चढ़ती रहे, काली मायू की छटा फिर यूं ही चढ़ती रहे। सीता हरण की घटना से पूर्व एक बार लक्ष्मण जी जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रावण की बहन सुपर्णखा उनके सामने प्रकट हुई। ज्ञात हो कि सुपर्णखा श्री राम पर मोहित हो गई थी और ईर्ष्यावश उसने माता सीता पर आक्रमण भी कर दिया था। ऐसे में भयानक क्रोध में वशीभूत लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन का बदला लेने के लिए लंकापति राक्षस रावण अति उत्तेजित हो गया। और लगातार प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उसके कुटिल मन में श्री राम और उनके परिवार को सबक सिखाने के विचार आने लगे। इधर प्रभु राम माता सीता के जिद करने पर मायावी हिरण की खोज में कहीं दूर निकल गए। जब काफी देर वे नहीं लौटे तो उन्हें देखने लक्ष्मण जी भी वन में निकल गए। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने सन्यासी का भेष धारण किया और माता सीता के समक्ष भिक्षा लेने के बहाने से उपस्थित हो गया। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। भगवान राम की खोज में निकलने से पूर्व लक्ष्मण ने एक दिव्य रेखा का घेरा बनाया था जिसे कोई मायावी नहीं लांघ सकता था।
भिक्षा न देने पर क्षत्राणी धर्म के विनाश की धमकी देकर रावण ने माता को चिंतित कर दिया। और इस ऊहापोह की स्थिति में माता सीता ने अपना धर्म समझकर भिक्षा देना ही उचित समझा। सौम्य माता सीता इस चाल को समझ न सकी और जैसे ही उन्होंने सीमा को पार किया, राक्षस रावण क्रूरता से अपने देश में आ गया और धोखे से हरण करके लंका ले गया, लंका ले गया, लंका ले गया। इधर राम जी के प्रिय भक्त हनुमान को जब उनकी शक्तियों के विषय में जामवंत जी ने याद करवाया तो उन्होंने वायु मार्ग से सागर के ऊपर से उड़कर लंका जाकर ये ज्ञात कर लिया कि माता सीता वही अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखी गई हैं। उनको देखकर हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु श्री राम ने मुझे दूत बनाकर भेजा है माता, आप मेरा विश्वास करें। और उन्होंने निकालकर श्री राम की मुद्रिका माता सीता को प्रदान की और उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जल्दी ही श्री राम उन्हें लेकर लंका से चले जाएंगे। वापस लौटकर जब श्री हनुमान जी ने ये सारा हाल सुनाया तो तत्काल ये निर्णय किया गया कि सागर पार कर लंका पर धावा बोला जाए और माता सीता को मुक्त कराया जाए। किंतु सागर अति विशाल और अभिमानी था, बहुत ही विशाल और अभिमानी था सागर। प्रभु श्री राम के अनुनय विनय करने के बाद भी जब सागर ने मार्ग नहीं दिया, प्रभु श्री राम के अनुनय विनय करने के बाद भी जब सागर ने मार्ग नहीं दिया तो प्रभु श्री राम ने अपना धनुष बाण उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तब सागर हाथ जोड़ता हुआ मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। और उसने बताया कि यदि आपके नाम को पत्थर पर लिखकर तैराया जाएगा तो मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। और देखते ही देखते सारे पत्थर जुड़कर सेतु बन जाएंगे। तो इस प्रकार से श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचकर वे रावण का वध करते हैं और महाबलशाली अन्य राक्षसों का वध करके माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या पहुंचते हैं।
का संवेग प्रबल, प्रीत का संवेग प्रबल, जो प्रेम का आधार हो, नीति जिसकी अनन्य विश्व में विख्यात हो, ऐसे राम के भुजबल को आत्म प्रणाम है, जिनकी कृपा मात्र से प्राणी प्राणी का उद्धार है, जिनकी कृपा मात्र से प्राणी प्राणी का उद्धार है। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो उड़ान। भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे, बाकी घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे।